नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक कहानी पढ़ी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। बात उस समय की है जब हनुमान जी ने अपने प्रभु राम को यह सूचना दी कि माता सीता रावण की अशोक वाटिका में हैं। तब यह सुनकर राम ने एक विशाल सेना संगठित की और भारत से श्रीलंका जाने के लिए श्री राम ने समुद्र तट पर विशाल सेतु निर्माण की आज्ञा दी। बस आज्ञा पाते ही स्वामी भक्त वानरों ने विशाल सेतु का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया और उन्होंने पर्वत खंड उखाड़ कर समुद्र में स्थापित कर दिए और सेतु को विशाल वृक्षों तथा शिलाओं से आच्छादित कर एक प्रचंड सेतु बात ही बात में बना डाला। कहा जाता है कि एक छोटी सी गिलहरी भी बालू के ढेर में लौट कर उस सेतु पर दौड़ती और अपने शरीर पर चिपके हुए बालू के कणों को बिखेर देती। इस प्रकार मिट्टी और बालू ला कर वह भी अपनी लघु शक्ति के अनुसार उस बड़े से सेतु निर्माण कार्य में श्री राम की सहायता कर रही थी। वानर उसका यह कार्य देखकर हंसने लगे, क्योंकि वे सब बड़े बड़े पर्वत खंड और एक बड़ी मात्रा में बालू उठाकर ला रहे थे। इसलिए बालू में लोट कर संचित किए हुए एक दो मिट्टी और बालू के कणों को विशाल सेतु पर झाड़ती हुई उस गिलहरी को देखकर उपहास करने लगे। पर जब श्री राम जी ने गिलहरी की मेहनत को एवं वानरों के उपहास को देखा तो वे बोले, इस अल्पकाय गिलहरी का मंगल हो। यह जी जान से अपनी समस्त शक्ति जुटाकर काम कर रही है, इसलिए यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वानरों से अंश मात्र भी कम नहीं है। यह कहकर उन्होंने उस गिलहरी की पीठ स्नेहपूर्वक अपने हाथों से थपथपाई। माना जाता है कि आज भी राम जी के उंगलियों के चिन्ह गिलहरी की पीठ पर दृष्टिगोचर होते हैं या दिखते हैं। दोस्तों, मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि गिलहरी की कहानी कहाँ से आई, तो पता चला यह एक रामायण से संबंधित लोक कथा है, परंतु ये वाल्मीकि एवं रामचरितमानस में नहीं पाई जाती। इस कथा का स्रोत विवादित है, परंतु 14वीं शताब्दी में रचित रंगनाथम रामायण के किसी संस्करण में इसका उल्लेख है तथा दक्षिण भारत के 8वीं शताब्दी के कवि अलवर ने भी इस लोक कथा का उल्लेख किया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये कहानी और जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप सभी को